शुरू में किया था तो बुरा सा लगा, गिल्टी फील हुआ, लेकिन फिर करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। पहले रेड एरिया सिरे घाट था, अब सिरे घाट को तो छोड़ ही दो, सिरे घाट सिर्फ सिरे घाट रह गया है, बाकी हर जगह घाट घाट सब जगह खुल गया है। बाजार हुसन बाकायदा आपने जो कहा ना, हुसन का बाजार, वहाँ पर जो हसीन लड़की थी उसकी तो बोलियाँ लगती थी। कपड़े वगैरह उतारने पड़ते हैं, वो डिमांडें दूसरी करते हैं कि ये करो वो करो, अजीब अजीब सी डिमांडें उनकी। आने वाला खुद आता है, घरों से तो नहीं बुलाने जाती हैं, वो उनको खुश रखते हैं, वो उनको खुश रखते हैं, खुशी से ही दोनों काम होते हैं। नथ खुलाई के लिए एक बाकायदा रस्म होती है। बड़े बड़े जब लड़की जवान होती है तो बड़े बड़े सेठों को ये दावत देते हैं, फिर वो लड़की बीच में दुल्हन बना के बिठा दी जाती है। लेके तो प्यार से चले जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो फिर वो बदतमीज़ी, और कोई कोई ऐसे होते हैं अच्छे भी होते हैं, कोई कोई बुरे भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि सिगरेट से भी जला देते हैं। ये हुस्न के बाज़ार से, और यहाँ पर बाकायदा हुस्न बिकता था, और फिर बड़े बड़े सियासतदानों ने यहाँ पर शादियाँ की। जिस्म बेच के अपना गुजारा करते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्र हो जाएगी और फिर कोई हमें पूछेगा नहीं। सिगरेट लगाएं, उनके घर वाले उनको जला के आ जाएं, ऐसे हमारी लड़कियां थोड़ी रास्ते में पड़ी हुई हैं। अच्छा, अपनी गिरेबान में मुंह नहीं डालते कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, दूसरों पे उंगली उठाएंगे। बाज़ार हुस्न के जो लोग थे, यानी कि वहाँ की तवाइफ़ें थीं, वहाँ पर नवाब अपने औलादों को, अपने बच्चों को तरबियत के लिए, अदबी तरबियत के लिए, वो तमाम चीज़ें वो अपने बच्चों को वहाँ सिखाने के लिए भेजा करते थे। कहीं मंडियां और बाजार सजते हैं अनाज की खरीदो फरोख्त के, तो कहीं दाम लगाए जाते हैं मवेशियों और परिंदों के। कहीं जिस्म को ढकने का कपड़ा होता है बराए फरोख्त, कहीं लगती हैं बोलियां जवां हुस्न की, तो कहीं सजती हैं मंडियां जिस्म फरोशी की। हैदराबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहर ऐसे हैं जहां क़याम पाकिस्तान से या फिर क़याम पाकिस्तान से कबल से बाज़ार हुस्न कायम है, और इनकी अपनी तारीख़ और रिवायात भी हैं, जो सिर्फ़ जिस्म फरोशी की वजह से ही नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ पहलुओं की वजह से जाने जाते हैं। बाज़ार हुस्न में जारी जिस्म के कारोबार और बाज़ार हुस्न के अलावा फहाशी के अड्डे, दोनों गैर अखलाकी कामों में वाज़ेह फ़र्क है, जिसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा बाज़ार हुस्न की तारीख़ का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। बाज़ार हुस्न का आगाज़ लखनऊ से हुआ, जहाँ नवाब अपने बच्चों को महफिल में उठने बैठने की तमीज़ और लोगों से मिलने जुलने का सलीका सिखाने भेजते। यहाँ रक्स की महफिल भी अदब के दायरे में होती थी। हैदराबाद के बाज़ार हुस्न में भी इब्तिदा में जिस्म फरोशी का नहीं बल्कि दीदार हुस्न का चर्चा था, जिसकी वजह से यहाँ बनाए गए कोठों की फर्शी नशिस्तों पर बड़े बड़े रईस और सियासतदान बैठा करते थे। कोठों पर बिछाई गई चमचमाती सफ़ेद चांदनियों की जीनत फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी बनते, जिनकी आंखें रक्कासाओं की उन अदाओं की मुतलाशी होती जिनकी कशिश से लोग हैरत ज़दा हो जाएं, और यही वजह थी कि इन महफिल से ही फिल्मी अदाकाराओं और डांसर्स का चुनाव होता। मैंने शुरुआत इस तरीके से की थी कि आंटी थी ना एक हमारी तरफ, तो वो मेरी दोस्तों को चलाती थी, तो फिर मैं जैसे उन्होंने बताया, लालच में अगर पैसे वगैरह बताया उन्होंने कि एक दिन में इतने पैसे 2000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक करें तो भी नहीं मिलते 2000 रुपये। तो इसकी वजह से ना मैं लालच में आ गई थी, और मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी, तो फिर काम करना पड़ा। तो गुर्बत की वजह से, गुर्बत थी इसकी वजह से आना पड़ा। और कुछ आंटी थी ना मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये कर लो, इसमें पैसे हैं, तो फिर मैंने करा। तो कुछ जब शुरू में किया था तो बुरा सा लगा, गिल्टी फील हुआ, लेकिन फिर करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। पहले का माहौल इतना अच्छा था
शाम को 7 बजे 7:30 बजे कमरे सफ़ा, सफ़ेद चांदनी बिछी हुई, गाँव तकिए लगे हुए, कमरे में लोबान की धुनी दी जाती थी। फिर उस्ताद आते थे, बच्चियाँ बैठती थीं, धमालें शुरू होती थी, अल्लाह नबी के नाम से शुरू होता था। बहुत अच्छा टाइम, 12 बजे नहीं, सीटी हुई नहीं, सब अपने अपने घरों में, कोई भी नहीं होता था, बंद हो जाता था। फिर सुबह तालीमें होती थी, लड़कियाँ उठती थी 11-12 बजे, उठ के तालीम करती थी, उस्ताद आते थे, बाकायदा घुंघरुओं से डांस करना, बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल था। पहले रेड एरिया सिरे घाट था, अब सिरे घाट को तो छोड़ ही दो, सिरे घाट सिर्फ सिरे घाट रह गया है, बाकी हर जगह घाट घाट सब जगह खुल गया है। आप कहीं भी गली में जाके देख लो, पार्लर पे भी अगर लड़कियां काम कर रही हैं ना, तो वहाँ पर भी पता नहीं क्या कुछ हो रहा है पार्लर के चक्कर में। ये नहीं है कि वो पार्लर का ही काम कर रही हैं, उनके दूसरे भी काम चलते हैं। हमारे लोगों से ज़्यादा बाहर बुराई हो गई है, खर्चे इतने दुनिया अफोर्ड नहीं घर वाले कर सकते, तो लाजमी पैसा कहाँ से लाएंगे। 100 रुपये की भौवें बना दी, फेशियल कर दिया 300 रुपये का, इससे क्या होगा। रात को 2000 रुपया कमा के लेके 2000 से पूरा घर थोड़ी चलता है। जब क़याम पाकिस्तान के वक्त से ये यहाँ मौजूद है, इस बात को तो हमारे पास तारीख़ मौजूद है। और ये इतना बड़ा बाज़ार हुस्न था कि यहाँ शीशमहल होटल भी थी एक, बाकायदा वहाँ पर मुजरे की महफ़िल हुआ करती थी, और यानी क़याम पाकिस्तान के वक्त से। और फिर यहीं पर ही उस वक्त जो भी फिल्म इंडस्ट्री थी उसके लोग भी आया करते थे, क्योंकि यहाँ से हमेशा ये लाहौर से, बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि बाज़ार हुस्न जो है वहाँ से अदाकाराएँ मिला करती थी, तो इसलिए यहाँ पर ये लोग भी आया करते। फिर बड़े बड़े सियासतदानों का भी ताल्लुक़ हमारे यहाँ बाज़ार हुस्न से रहा। अच्छा, बाज़ार हुस्न की तारीख़ है ना, वो बहुत पुरानी है, पूरी दुनिया में बाज़ार हुस्न है, लेकिन जो बरे-सग़ीर के बाज़ार हुस्न थे उनके हवाले से एक बात जो बड़ी आम है, वो भी हमारी जो एक तारीख़ का पहलू है वो लखनऊ वाला, कि वहाँ पर जो लखनऊ नवाबों की सरज़मीन कहलाती है, आज भी है, वहाँ भी बड़े बड़े नवाब आज भी मौजूद हैं। तो उस सरज़मीन पर बाज़ार हुस्न का होना ऐसा था कि बाज़ार हुस्न के जो लोग थे, यानी कि वहाँ की तवाइफ़ें थीं, वहाँ पर नवाब अपने औलादों को, अपने बच्चों को तरबियत के लिए, अदबी तरबियत के लिए, कि आदाब लोगों से किस तरीके से मिला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है और बात किस तरह की जाती है, वो तमाम चीज़ें वो अपने बच्चों को वहाँ सिखाने के लिए भेजा करते थे। हैदराबाद के बाज़ार हुस्न से भी बड़ी अदाकाराओं ने फिल्मी दुनिया में जगह बनाई, लेकिन जब यहाँ 70 की दिहाई में रक्स की महफिल से जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हुआ तो लड़कियाँ बाकायदा नीलाम होने लगीं। अब बाज़ार हुस्न और दीगर फहाशी के अड्डों पर काम करने वाली लड़कियों के इस वाज़ेह फ़र्क के बारे में आपको बताते हैं कि जिसका शुरू में जिक्र किया गया। बाज़ार हुस्न की लड़की ख़ानदानी तौर पर इस पेशे से वाबस्ता होती है कि जब वो किसी भी मर्द से ताल्लुक़ कायम करती है तो मामलात ख़ास शराइत और ज़वाबित के तहत रेड लाइट एरिया की हुदूद में ही तय किए जाते हैं, जिसका इस्तेहसाल करना मुमकिन नहीं होता। जबकि हादसाती तौर पर या फिर किसी मजबूरी के तहत इस पेशे से मुंसलिक होने वाली लड़कियाँ निजी जगहों पर या फिर मुख्तलिफ फहाशी के अड्डों पर यह गैर अखलाकी काम करती हैं, तो इनका इस्तेहसाल करना आसान होता है। न सिर्फ इन्हें यरगमाल बनाया जाता है बल्कि वो जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का भी शिकार होती हैं। एक आंटी हैं गाजियाबाद में रहती हैं, वो चलाती हैं, मेरी 4-5 दोस्तें हैं वो भी हैं, और उनके साथ ही मैं आई थी, वही मुझे लेके आई थी। लेके तो प्यार से चले जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो फिर वो बदतमीज़ी, और कोई ऐसे होते हैं अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि सिगरेट से भी जला देते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, पैसों का ज़ोर दिखाते हैं। इस तरीके से करना पड़ता है, क्या करें, अगर ना करेंगे तो फिर तुम्हें पता ही है, फिर हालात ही ऐसे, तब इसकी वजह से बच्चों को पेट तो पालना पड़ता है ना। कोई 1000 रुपये भी दे देता है और कोई 2000 भी दे देता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। 2000 रुपये बस। बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि एक मर्द की बात करते हैं, 4 आ जाते हैं और फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, शराब पिए हुए होते हैं और मारते अलग हैं। जब बदतमीज़ी करो तो मारते हैं ना, तो वो हम मना करते हैं तो वो मारते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो पैसे भी नहीं देते, ऐसे ही चले जाते हैं। और फिर क्या करूं, अब तो मजबूरी है ना, बच्चे वगैरह छोटे हैं हमारे, तो इसकी वजह से करना पड़ता है। अब क्या करूं, और छोड़ना भी चाहूं तो अब आदत हो गई है, क्योंकि इस काम में घुस के अब 3-4 साल हो गए करते हुए। कि ये अपनी ज़िंदगी अपनी मस्ती में जीते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।
अपने बच्चों में खुश बैठे हैं, 4 पैसे कमाते हैं, अपने इज्जत से रहते हैं, किसी को ना दुख देते हैं ना किसी का दुख लेते हैं। बहुत अपना ये किसी को दुखी नहीं करते, ये ना किसी का घर तबाह करते हैं। देखो आने वाला खुद आता है, घरों से तो नहीं बुलाने जाती हैं। वो उनको खुश रखते हैं, वो उनको खुश रखते हैं। खुशी से ही दोनों काम होते हैं। तुम्हें हमसे क्या तकलीफ़ है? हमने तुम्हारे घर में झांका है या तुम्हारा कोई आदमी हमारे घर पे आया है। अपनी गिरेबान में मुंह नहीं डालते कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, दूसरों पे उंगली उठाएंगे। कुछ ख्याल करें। देखो इंसान वो है जो इंसानियत से चले, वो इंसान थोड़ी है। अब ये तो खुदा की मर्ज़ी है, फरिश्ते को शैतान कर दे, शैतान को फरिश्ता कर दे। वक्त गुजरा तो ये सारा सिस्टम ख़राब होने लगा। फिर ये गाने बजाने की, रक़्स की और मौसीकी की महफ़िलें ख़त्म होने लगी। वरना यहीं से इन्हीं गाने वालों में हुमैरा चन्ना भी आई, नीली भी अदाकारा यहाँ से आई, चकोरी अदाकारा भी यहाँ से, और भी बेशुमार लोग यहाँ पर आए। इसी बाज़ार हुस्न से पाकिस्तानी फ़िल्मों में गए। तो ये एक बात इस चीज़ की गवाह थी कि वहाँ पर उस ज़माने में रक़्स की महफ़िल हुआ करती जो कि महज़ब अंदाज में। लेकिन फिर जब ये जिस्म फरोशी का सिलसिला 70 में हम कहेंगे कि जब शुरू हुआ ना, तो उसके बाद ये इसका बिगाड़ हुआ। फिर ये पूरे शहर में अब ये लोग खुल गए। अब तो वहाँ पर बाज़ार हुस्न बराए नाम है, चंद एक घर हैं, वो भी मेरे ख्याल से जिस्म फरोशी के हवाले से होंगे। बाज़ार हुस्न की कुछ रसूमात और रिवायात हैरत अंगेज़ भी हैं और दिलचस्प भी। यहाँ कुंवारी लड़की अगर पहली मर्तबा इस पेशे में कदम रखे तो इसकी बाकायदा नीलामी होती है और बड़े नामवर दौलतमंद अफराद इस लड़की की बोलियां लगाते हैं। इस रस्म को नत खुलाई की रस्म कहा जाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वही लड़की की नत खोलेगा और ताल्लुक़ कायम करेगा। नई नई डिमांडें करते हैं इस काम को लेके ना। मैं कुछ ज़्यादा कभी कभी तो जहनी मरीज़ हो जाती हूँ और ना बस निकलूँ कैसे इस काम से समझ नहीं आता। करना पड़ता है, पूरे कपड़े वगैरह उतारने पड़ते हैं। वो डिमांडें दूसरी करते हैं कि ये करो वो करो, अजीब अजीब सी डिमांडें उनकी। तो इसकी वजह से ना मैं समझ नहीं, आप मुझे बताएं कि मैं निकलूँ कैसे इस काम से, समझ नहीं आ रहा। एक बार चले तो गई, लेकिन बस अब मजबूरी है ना, इसकी वजह से। आंटियाँ भी पैसे खा जाती हैं, वो 1000 रुपये हमारे को देती हैं, बाकी ऊपर के सारे रख लेती हैं। और पुलिस वालों से मिली भी होती हैं वो, क्योंकि पुलिस वालों को वो देती हैं भत्ते, इसकी वजह से हम लोगों को चलाती हैं वो। सिगरेट लगाएं, उनके घर वाले उनको जला के आ जाएं। ऐसे हमारी लड़कियाँ थोड़ी रास्ते में पड़ी हुई हैं, कोई किसी को सिगरेट लगाएगा या किसी को कुछ करेगा। हमने जब किसी को नुकसान नहीं दिया, हमें कोई नुकसान कैसे दे सकता है? ये तो हो सकता है वो लड़कियों ने, कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं, मैंने देखा है बाहर की, किसी के साथ जा रही हैं तो आशिक के साथ बातें कर रही हैं। भाई पैसे उसने दिए तो अपने आशिक को पीछे छोड़, पहले उसको भुगत ले, फिर बाद में बात करती रही हो। कहाँ हो तुम, कब आओगी? अबे भाई पैसे लिए तो जब वो छोड़ेगा जब ही आएगी ना, कि तेरे पर पहले आ जाए। पहले तूने छोड़ा ही क्यों? इतना तो गैरतमंद था तो उसको कमा के खिलाता। आजकल शरीफ लोग खुद हराम पाई करके भड़वत खा रहे हैं, आपको क्या पता। और पैंटे पहन के देखो कितनी बेगैरती है, पैंटे पहन के ऐसे चलते हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हुआ है। क्या ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे लोगों में ऐसे लोग नहीं हैं। अल्लाह का ये शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है। हम ना किसी को बेटा तकलीफ़ देते और ना हमको कोई तकलीफ़ देते। इज़्ज़त आबरू से रहते हैं और अपने एरिए में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। अब कईयों ने बेचारियों ने शादियाँ कर ली, चली गई, इज़्ज़त से रह रही हैं, कोई दुख कोई तंगी नहीं है। और कई लोग जिनके नसीब में नहीं है वो बेचारी आई हैं। इनमें एक रस्म है नथ वाली, है ना, कि नथ खुलाई के लिए एक बाकायदा रस्म होती है। बड़े बड़े जब लड़की जवान होती है तो बड़े बड़े सेठों को ये दावत देते हैं, फिर वो लड़की बीच में दुल्हन बना के बिठा दी जाती है, फिर ये बड़े बड़े सेठ उसकी बोली लगाते हैं। ये बाकायदा यहाँ हुआ करता था। अच्छा अब तो बहुत ही, अब तो मैंने कहा ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बाज़ार हुस्न बाकायदा आपने जो कहा ना, हुस्न का बाज़ार, वहाँ पर जो हसीन लड़की थी उसकी तो बोलियाँ लगती थी। और हुकूमती सरपरस्ती में अब तो हमारे यहाँ थाने जो हैं वो बाज़ार हुस्न में जो ये फाशी के अड्डे चल रहे हैं उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जिस इलाके में ये बाज़ार हुस्न है उस थाने की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी किसी ज़माने में। यानी कि जो SHO हुआ करता था वो जानबूझ के कहता था कि यार मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगे बाज़ार हुस्न वाले एरिया में, तो ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इनकम हो। अब इस हुस्न के बाज़ार में पुरानी रिवायात दम तोड़ चुकी हैं, चाहे रेड लाइट एरिया के अहाते के अंदर की बात हो या फिर बाहर की। पेशावर ख़वातीन की तरजीह सिर्फ पैसा है, इन्हें खौफ है तो जवानी के जाने का और बुढ़ापे में गुजारे का। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, हमें तो बल्कि ये है कि
हम जितनी भी खुशियाँ दें, जितने भी मतलब अच्छा फील करें उनके साथ, तो लेकिन वो तो हमारे को जो है ना आखिर ही समझते हैं। जब है ना उनको खुशियाँ मिल जाती है, बस वो अपना मतलब पूरा करके चले जाते हैं। और हम बीमार हों, कुछ भी हो, उन्हें तो कोई एहसास ही नहीं है हमारा। बस वो कहते हैं ना कि अपनी खुशी में सब लोग खुश हैं, हमारी खुशी किसी को अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है, जवानी है जब तक तो सब पूछ रहे हैं, उसके बाद बुढ़ापे के बाद तो कोई भी नहीं पूछेगा। यानी कि अभी से लोग एक बार यूज़, दो बार यूज़ करके ऐसे समझते हैं जैसे कि गंदी नज़र से देखते हैं हमारे को। हम इतनी अच्छा फील करते हैं फिर भी इतनी बुरी नज़र से देखते हैं। हमारे माहौल को तो आप छोड़ दो, बाहर का माहौल ही देख लो। हमारा माहौल तो छोड़ दो, ये तो एक बास्केट की तरह है, ठीक है ना। कूड़ा कचरा डाला, एक तरफ फेंक दिया। घर में तो जगह जगह पे कूड़ा कचरा हो रहा है। क्या क्या हो क्या रहा है। शरीफ लड़कियां ऐसे निकलती हैं कि हमारी लड़कियां वैसे निकल ही नहीं सकती। क्यों? मॉड हो गई दुनिया। तो उनको उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, सब अपने अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और हमारा माहौल भी थोड़ा कुछ चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। अब वहाँ पर वो लड़कियाँ नहीं हैं, वो उनकी नेकाएँ नहीं हैं जो उनको तमीज़ सिखाती थी। अब तो बस सब कुछ पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है ये दुनिया उसकी है। आजकल इज्जत को कोई नहीं देता, पैसे को। ये हुस्न के बाज़ार से, और यहाँ पर बाकायदा हुस्न बिकता था। और फिर बड़े बड़े सियासतदानों ने यहाँ पर शादियाँ की अपनी बीवियों का। आज वो खैर इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें, लेकिन कहने का मकसद ये कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ ये बाज़ार हुस्न था। जैसे हैदराबाद का हुआ, मीरपुर ख़ास का हुआ, और हमारे कराची में ये जो 3 शहर हैं, यहाँ पर एक बाज़ार हुस्न यहाँ के मशहूर हुए। नेपियर रोड कराची में, वहाँ से भी बड़े बड़े अदाकारा हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की गई। फिर इसी तरह मुल्तान में पाकिस्तान के अंदर, फिर लाहौर में। ये 5 बड़े शहर जो है ना पाकिस्तान में बाज़ार हुस्न के हवाले से मशहूर है। बाज़ार हुस्न का एक कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था, एक महदूद जगह पर ये लोग अपना काम धंधा कर रहे होते थे, जैसे सब्ज़ी मंडी होती है या मार्केट होती है। लेकिन जब इन पर पाबंदियाँ लगीं तो इन लोगों ने फैलना शुरू कर दिया। हमारे जो बड़े महज़िब इलाके थे या सोसाइटी के दूसरे वहाँ, तो अब क्या हुआ कि ये बुराई फैलने लगी महलों तक। तो जिसका मनफी पहलू यह है कि अब ये नहीं मालूम कर सकते कि आप किस घर में तवाइफ रहती है या किस घर में धंधा नहीं हो रहा है। अब ये बुरी तरीके से बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन अब तो खैर ये चीज़ें तमाम नापेद हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन वो बाज़ार हुस्न जो हमारे यहाँ सिरे घाट का एक इलाका है, वहाँ भी लोग हैं, वो तो हिंदुस्तान से कबल के आबाद हैं। हिंदू आबादी वहाँ बड़ी तादाद में आप देखें आज भी मौजूद है। माजी में ऐसी भी मिसालें सामने आईं कि लड़की पसंद आने पर किसी दौलतमंद ने इसके पूरे घर का खर्चा उठाया और सालों तक ताल्लुक कायम रखा। खर्चा उठाने वाले ने ये शर्त भी रखी कि वो इनकी मर्जी के बिना किसी भी शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम ना करे। यही नहीं, पसंद आने पर कई लड़कियों ने इनसे मिलने आने वाले मर्दों से शादी की। बड़ी उम्र के आते हैं, ज़ईफ़ आते हैं, हमसे बड़े आते हैं, हमसे छोटे आते हैं, लड़के तक आते हैं। लेकिन अब हमें तो नहीं पता कौन उसमें बुरा है, कौन सही है, कौन बीमार है। तो हर एज के आते हैं, हर हमें तो पैसों से मतलब है। हम भी इंसान हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, हम जिस्म बेच के अपना गुजारा करते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि उम्र हो जाएगी और फिर कोई हमें पूछेगा नहीं। तो हमारे लिए कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो ना जो NGOs वगैरह खोल ले, जो हम ये काम छोड़ दे, हमारे को कोई पूछेगा नहीं। खाने पिलाने का बंदोबस्त अल्लाह तो बैठा है, लेकिन फिर भी कोई तो बंदा हो। आजकल कोई किसी को नहीं पूछता, सिर्फ सब अपने मतलब के हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी भी फीलिंग्स होती है, हम जैसी औरतों की भी। तो हमारी एक उम्र के बाद कौन हमारा सहारा बनेगा। अब बस बच्ची हैं, अपना जैसे तैसे फंक्शन करती हैं, कोई दुबई जाती है, अल्लाह का शुक्र है उनके अपने घर बार हैं, यहाँ शुक्र है। लेकिन बच्ची हैं वो, तो उनको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का। जो हमारे टाइम पे माहौल था वो ये माहौल वो नहीं है भाई। पहले तो ये था ना, कोई गलत काम नहीं। अगर जैसे कोई लड़की पसंद आ गई है, वो शादीशुदा नहीं है, तो कोई भी है उसके माँ बाप को खर्चा देता है। जैसे नवाब लोग खर्चे पे बिठा लेते थे, भाई इसकी नत या शादी हम करेंगे, इस तरीके से। लेकिन अब हटके हो गया। अब तो इधर पैसे दो, इधर शादी भी हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले तो साला साल ये चक्कर चलता था, 4-4 साल, 10-10 साल नवाब कोई भी खर्चा पूरे घर का देते थे कि भाई ये सिर्फ इधर की हद तक है, कमरे की हद तक गाय। अब ये तो वही वाली कहानी हो गई ना कि सोने के भाव के हिसाब से, कि भाई आज जो कल 1 रुपया था, आज वो टके में भी नहीं है, और कल का 100 रुपया।
तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया, जो मुझे मालूमात हुई है, तो आज से 30 साल पहले भी एक तवाइफ यानी कि एक नई लड़की की नौखेज़ जो बाज़ार हुसन में लड़की हुआ करती थी, और उसकी जो कहते थे ना एक रस्म, नत खुलाई की रस्म, उसमें जो वो हुआ करता था, वो भी उस वक्त भी लाखों रुपए में हुआ करता था, यानी कि 2 लाख 3 लाख। अब तो अगर वो 2-3 लाख आज में कन्वर्ट करें हम, तो मेरे ख्याल से करोड़ों में बन जाए। तो उस वक्त भी ये इस तरीके से करोड़ों रुपए में वो लड़की यहाँ से जाया करती थी। लेकिन अब तो एक उल्टा हिसाब और भी आ गया इसी पहलू में। मैं आपको बता दूं कि जैसे पेशावर या कोई दूसरे और इलाके हैं, अब तो वहाँ से लड़कियाँ ला के यहाँ बाज़ार हुसन में उनसे धंधा करवाया जाता था। बेशुमार औकात में हमने रिपोर्ट किया, लड़कियों के छापे लगे, लड़कियों ने प्रेस क्लब में आके दुआई दी और कहा कि मैं तो शरीफ ख़ानदान की थी, ये फला आदमी। तो ये भी यहाँ पर होता रहा है। बाज़ार हुसन में धंधा करने वाले तमाम ख़ानदान इस बात के पाबंद रहे कि वो अपने इलाके के अलावा इस काम को ना फैलाएं। इन ख़ानदानों में पैदा होने वाली बेटियों को तो इस काम से वाबस्ता किया जाता, लेकिन इनके घर में आने वाली बहुओं की तरफ आँख उठाकर देखना भी जुर्म समझा जाता रहा। बाज़ार हुसन के पेशावर अफराद का दावा है कि अगर रेड लाइट एरिया महदूद रह जाता तो फहाशी घर घर और महल्लों में ना फैलती। हमें पता नहीं चलता कि कौन है ना किस बीमारी का शिकार है, मतलब कौन किसका मरीज़ है, और है ना मिल के चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर बाद के अंदर पता चलता है कि हमारे को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, इसकी वजह तो ना मिल के तो वो चले जाते हैं। जब तो पता नहीं चलता, उसके बाद पता चलता है कि क्या बीमारी है। नहीं, उनकी बहुएं नहीं करती, कभी नहीं। हाँ, बहुएं नहीं, जो शादी करके लाती है ना बहुओं को, उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। अपनी बेटी हैं, बहुएं नहीं करती उनकी ऐसा। देखें फंक्शन, जैसे अब कई लड़के ऐसे हैं यहाँ पर आर्केस्ट्रा वाले, ये वो फंक्शन ले आए, उनके साथ फंक्शन पे चली गई, ठीक है, वहाँ पर वाकफियत हो गई। अब 10 जने 2 जनों से वाकफियत हो गई, भाई हमारा भी फंक्शन है, आपने आना है, ठीक है जी आ जाएंगे। फिर इस तरह हमारा राब्ता हो गया। ऐसे ही राब्ते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारी औरतों में तो फंक्शन करती नहीं, लाजमी मर्दों में ही फंक्शन होता है। अभी तो खैर छोड़ दें, इस टाइम पे तो एनजीओ उस टाइम पे नहीं बना कि जब साफ़ सुथरा माहौल था, जो लेने के हकदार थे, जिनका हक था लेना। क्यों कि उन्होंने पैसों को नहीं देखा, उन्होंने इज्जत बनाई। उस टाइम पे एनजीओ बनता ना, उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट भी हेल्प करती ना, कोई इदारा बनाती। अब एनजीओ क्या बनना, अब तो ये खुद ही अपना एनजीओ बनाती रहती है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक ज़माने में लाइसेंस भी दिए गए पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर, उस पर नावल भी लिखे गए बड़े। हमारे सादत हसन मंटो साहब ने एक लाइसेंस नाम से एक नावल भी इस हवाले से लिखा था, लेकिन इसको ना बाकायदा वो नहीं किया गया, महदूद नहीं किया गया। और इस पर आप अगर मुताला करना चाहेगा, मैं आपको एक इंडिया की फ़िल्म का हवाला दूंगा जो कि अभी भी दोबारा बनाई जा रही है, मंडी नाम से। तो वो मंडी फिल्म में एक कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि बाज़ार हुसन को अगर आप तहस नहस कर रहे हैं, तो वो बाज़ार हुसन की तवाइफ में, जैसे अब एक लाइन चींटियों की चली जा रही है ना, और उसके अंदर आप एक पत्थर मारें तो वो चींटियाँ फैल जाती हैं। तो बाज़ार हुसन का भी यही हुआ कि जब बाज़ार हुसन के सेटअप को छेड़ा गया, तो इसमें जो काम करने वाले लोग थे, दलाल, जो तवाइफ़ें वगैरह जो भी, तो वो महज़िब माशरे में यानी कि शरीफों के इलाकों तक फैल गई। फिर अब ये कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अब किसी भी ज़माने में इनको सपोर्ट नहीं किया गया, ना इनके साथ ये किया गया, और फिर इन्हें दायरे कार में लाने की कोशिश नहीं की गई कि भाई चलें कि इस्लाह की जाए, इस्लाह के लिए कोई वो किया गया। तो किसी भी हुकूमत ने आज तक तवाइफ़ों को ख़ास तौर पर अलहदा से ये नहीं किया। खैर अब तो तवाइफ़ों का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। तो बाज़ार हुसन की जो लोग हैं उनके बात ही कुछ हो रहे। तो आज वो जो बाज़ार हुसन की तवाइफ़ है वो आज पहले जैसी नहीं है। पहले मासूम थी, लेकिन आज वो मासूम नहीं है। बदकिस्मती से हुसन के इन बाज़ारों की ख़वातीन की ना तो कभी इस्लाह का सोचा गया और ना ही इसको महदूद करने में कोई संजीदगी दिखाई गई। किसी दौर में लाइसेंस देकर इस काम को इजाज़त दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये काम महदूद ना रह सका। अब बाज़ार हुसन तो बराए नाम है, लेकिन हुस्न व जवानी जगह जगह नीलाम है।